महाराज जी मेरी शंका है, गुरुदेव जब शरीर में वेदना हो और मन बहुत दुखी हो जाए तब समता में कैसे रहें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल सबका है। वेदना तो सबको होती है, क्या रोग हो या अन्य तरह की कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की वेदना अगर मन में आए, शरीर में हो, तो उससे अपने मन को अप्रभावित रखना एक बड़ी साधना है। और जो इसमें निपुण होता है वो बहुत मज़े में रहता है। मैं आपसे कहूँगा कि शरीर की कैसी भी वेदना अगर बीमारी है तो एक श्लोक को सदैव याद रखो, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवे तानी पुद्गले। जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो डर कैसा, और जब मुझे बीमारी ही नहीं तो व्यथा कैसी। न मैं बाल हूँ, न वृद्ध हूँ, न युवा हूँ, ये सब तन की परिणति है। आपके शरीर में कैसी भी वेदना हो, हर पल ये सोचो कि ये वेदना मुझे नहीं, शरीर में है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। क्या है? मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। स्वस्थ हो हम की उक्ति को बार बार दोहराइए। ये वेदना शरीर में, और ये वेदना जो आई है, ये पीड़ा आई है, बीमारी आई है, ये एक बहाना है कर्म के जाने का। मेरे अंदर बैठा हुआ असाता कर्म जा रहा है और जाते जाते अपने जाने का एहसास करा रहा है। जाओ, पिंड छूट रहा है। ये धारणा मन में बनाओ। बोलो ये बीमारी मेरे लिए बीमारी नहीं है, मेरे कर्म काटने का निमित्त है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो पाप को भोगते हैं, अधिकांश लोग, और दूसरे वे हैं जो पाप को काटते हैं। पाप को भोगना आम बात है और पाप काटना एक बड़ी कला। क्या है अंतर पाप भोगने में और पाप काटने में? तो अगर जीवन में कोई बीमारी हो, विपत्ति हो, विसंगति हो, विषमता हो, उससे विचलित होगे तो केवल पाप भोगोगे, क्योंकि इन सब का जन्मदाता पाप कर्म है। पाप कर्म के निमित्त से ये सब आए हैं, तुम भोग रहे हो। और भोगने में क्या हो रहा है? व्याकुल हो रहे हो। व्याकुल हो रहे तो क्या हो रहा है? नया पाप और लद रहा है। लेकिन पाप काटना क्या? चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति आए, चाहे जैसी विपत्ति, बीमारी, विसंगति या विषमता हो, ये पाप कर्म का उदय है, सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मन में इस तरह का भेद विज्ञान रखते हुए धैर्य धारण कर लो, पाप कट जाएगा। पाप कटेगा। कर्म के उदय में समता रखने से कर्म कटते हैं, और कर्मोदय में आकुलता रखने वालों का कर्म बंधता है। तो समता रखने के अभ्यासी बनो। इसलिए अनिल जी, मजबूत बनना है। कर्म काटना है, भोगना नहीं। और सोचो मेरे द्वारा मैं अपने जीवन में कोई त्याग, तप, संयम, आराधन नहीं कर पाया। शायद इसी निमित्त से मेरी नियति कुछ ऐसी बनी कि कोई बीमारी आई है, ये मेरे कर्म काटने का निमित्त है। इसी बहाने मैं इसे अपनी तपस्या बना लूंगा। क्या ऐसा पॉजिटिव रुख नहीं अपनाया जा सकता? और एक बात और बोल रहा हूँ, ये सवाल केवल अनिल जी का नहीं है, ये सवाल सबका है, क्योंकि सब पीड़ित हैं। तुम अपनी परेशानी को रोकर भोगो तो भोगना है, और समता से भोगो तो भोगना है। भोगना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, पड़ेगा। तो क्या करना है फिर? क्यों रोए? स्वीकार करो, उसके प्रति सकारात्मक बनो, उसमें अपना पॉजिटिव दृष्टिकोण, एटीट्यूड डेवलप कर लो। ये मेरी तपस्या है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसको पिछले 30-32 वर्षों से गठियावात है, और पूरे शरीर में दर्द,
भयानक, कोई दवाइयाँ काम नहीं करती। लेकिन दाद देनी होगी उस व्यक्ति के धैर्य और संयम को। दूसरा होता तो अपनी बीमारी से तंग आकर सुसाइड भी कर सकता। उसने कहा मेरी इच्छा थी आपकी तरह मोक्ष मार्ग में निकलने की, मेरे परिवार के लोगों ने मोहवश मेरा विवाह कर दिया, शायद मेरी प्रणति इसी तरह तपस्या करने की थी, अब मैं सह रहा हूँ और अपने कर्म को काट रहा हूँ। 32 साल हो गए गठिया बात की इस वेदना को भोगते हुए, पर वो उसको भी सह रहा है ना ये अतुल पराक्रम, ये पुरुषार्थ है। मन में धैर्य नहीं खोना, विचलित नहीं होना। बंधुओं, कर्म का जब वेग आता है तो किसी का जोर नहीं चलता, क्या पता कितना टाइम लग जाए। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, पक्का बनाओ कि हम मैदान में उतरे हैं तो हम जीतेंगे, कर्म हारेगा, कर्म को हरा कर छोड़ेंगे। बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तन की बीमारी को तन तक रखेंगे सीमित, मन पर हावी नहीं होने देंगे। ये दृष्टिकोण यदि एक बार विकसित हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। बस ये बात बार बार सुनते रहना, ये क्लिप रख लेना अपने पास, ये इंजेक्शन का काम करेगा। ऐसी डोज जब मन बुझने लगे तो फिर खिल उठेगा। मन बुझता नहीं गुरुजी।